बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, उनके ऊपर कई दफ़ा रेड लाइन लगाई गई, कई दफ़ा मिटाई गई। अब फिर ये सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर दोबारा से रेड लाइन लगा दी गई है। कैसे रेड लाइन लगाई गई? माजी करीब के अंदर आपको याद होगा कि उन्हें इलेक्शन से बाहर रखा गया, उन्हें नाअहल किया गया, गुज़श्ता 2 सालों से जेल के अंदर हैं। उनकी तस्वीर नहीं चल सकती टीवी के ऊपर, उनका नाम नहीं चल सकता था टीवी के ऊपर, उनकी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आ सकी। हालांकि माजी में कभी भी ऐसी कोई प्रेसिडेंट सामने नहीं आया कि जिसमें केस जो है वो अदालतों के अंदर चलाने के बजाय जेल के अंदर चलाए गए हों। लेकिन रेड लाइन इस कदर लगाई गई थी क्योंकि उनका नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी थी, उनका झंडा लहराने के ऊपर भी पाबंदी थी, उनके नाम के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, निशान ले लिया, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। फिर उसके बाद चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हुई। अब उनका नाम चलाया जाने लगा है डिजिटल मीडिया के ऊपर, यानी कि तमाम जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो अपने टीवी चैनल्स के ऊपर तो ये चीज़ नहीं चलाते, उनकी तस्वीर नहीं चलाते, अलबत्ता अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो ट्विटर के ऊपर, वो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर वो इमरान खान की तस्वीर भी चलाते हैं, उनका नाम भी चलाते हैं। तो अब फिर दोबारा ये सुनने में आ रहा है कि शायद उनके नाम के ऊपर दोबारा से रेड लाइन लगा दी गई है। दूसरी तरफ नाजरीन, जो इंसाफ लायर फोरम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला एक फोरम है, एक उनकी आप कह लें कि एक कमेटी है उनकी, या तमाम शहरों से वकला जो हैं वो इंसाफ लायर फोरम का हिस्सा हैं। उन्होंने आज से यानी कि बरोज़ सोमवार से उन्होंने मुल्क भर के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ इज्तिमात करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम मुल्क भर के अंदर सेमिनार करवाएंगे, मुल्क भर के अंदर हम एहतजाज करेंगे, रैलीज करेंगे प्ले कार्ड उठाकर कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये आइन और कानून के बिल्कुल मुतसादम हैं। इससे कबल इंटरनेशनल इसके ऊपर भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, यूके की तरफ से भी चीज़ें सामने आई, फिर आप देखें कि यूएसए की तरफ से भी चीज़ें सामने आई। उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि सज़ा सुनाई गई, फिर कुछ लोगों को माफ़ी भी दे दी गई। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड के ऊपर वकला ने यह फैसला किया कि वो अब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे, इज्तिमात करेंगे, सेमिनार करेंगे। तीसरी जो अहम एक डेवलपमेंट है नाज़रीन वो ये है कि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन बड़ा उन्हें इंस्पायर करते हैं, इकरारुल हसन साहब ARY के ऊपर शो करते हैं। उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर दोबारा से क्या कहते हैं उसे कि उन्होंने सींग फंसाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है और ट्वीट में आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा जी वोट को इज्जत दो का नारा, यानी कि मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, या फिर हकीकी आज़ादी का नारा हो यानी कि PTI की बात कर रहे हो, ये दोनों फ्रॉड हैं। इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि जी वोट को इज्जत दो का नारा और हकीकी आज़ादी ये दोनों फ्रॉड हैं। वो कहते हैं कि जी वोट को इज्जत दो वाली नून लीग जो है वो आज फौज की गोद में बैठी हुई है, यानी कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उन्हीं के कंधे के ऊपर चढ़कर वो आए और अब सियासत भी कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी साजिश और हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब अमेरिका से मदद तलब कर रही है, अब वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ऊपर भी राजी है। तो बेसिकली ये उन्होंने एक जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की है कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी पिट चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया भी पिट चुका है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से भी और जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं इकरारुल हसन साहब के ऊपर। लेकिन नाज़रीन मामला ये है कि बतौर सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब को ये सोचना चाहिए कि चाहे उनका हकीकी आज़ादी का नारा हो या वोट को इज्जत दो का नारा हो, वो उनके पॉलिटिकल स्टंट हैं, वो उनके पॉलिटिकल नारे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव हैं उनके, जो उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ औकात में उन्होंने अपनाए, फिर छोड़ दिए, फिर उससे पीछे हट गए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इससे पीछे हट जाती है तो भी उनका पॉलिटिकल मामला है। अगर वोट को इज्जत दो से मुस्लिम लीग नून पीछे हटी तो उसका नुकसान उन्होंने 8 फरवरी को देख लिया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी से पीछे हटेगी तो उसका नुकसान वो मुस्तक़बिल करीब के अंदर देख लेंगे। लेकिन अभी तक तो ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के लोग खड़े हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर खड़े हैं। लेकिन इकरारुल हसन साहब से मेरी एक गुजारिश ये है कि गुज़श्ता 2 सालों में आपने जो पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की धज्जियाँ बखेरी गई, जो इलेक्शन डिले किए गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए गए 90 रोज़ के अंदर, फिर अगर इलेक्शन करवाए गए तो जिस तरीके से एक जमात को दीवार के साथ लगाया गया, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, उनके उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होने दिए गए, जिनके मंजूर हुए उन्हें कन्वेंशन नहीं करने दी गई, उन्हें जलसे नहीं करने दिए गए, कार्नर मीटिंग नहीं करने दी गई। इवन के 8 फरवरी का इलेक्शन जो 5 साल के बाद एक इलेक्शन आता है, उस इलेक्शन में लोगों को कैंप नहीं लगाने दिए गए। फिर जिस तरीके से फार्म 45 को 47 के अंदर तब्दील किया गया
और इमरान खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ, उनकी गाड़ी के ऊपर शेल मारे गए। जैसे जुडिशल कम्प्लेक्स में आपने बहुत सारे मनाज़र देखे होंगे, और जिस तरीके से लोगों के घरों में पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, जिस तरीके से घुसती रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती रही है, इसके ऊपर मौसूफ ने क्या फरमाया वो ज़रा लोगों के सामने रखें। आप बताएं कि आपने कब कब इसके ऊपर प्रोग्राम किए, आप बताएं कि आपने कब लोगों की बात की। और खसूसन जो भी 24 नवंबर को एक फाइनल कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर 26 नवंबर को जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया और लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, शेलिंग की गई, रबड़ बुलेट्स इस्तेमाल की गई। ये गोलियां बरसाने वाली बात मैं नहीं कर रहा, ये गोलियां बरसाने वाली बात BBC कर रही है, ये तमाम वो डिजिटल मीडिया के लोग कर रहे हैं जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर से कवर किया। आप कहां पे थे? आप करें ना एक प्रोग्राम, आप बताएं लोगों को कि क्या 26 नवंबर की रात हुआ क्या, क्योंकि आप तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। आपने तो बड़ी बड़ी स्टोरीज की हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने तो हर उस जगह पे जाकर रिपोर्ट किया कि जहां पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपने बहुत सारे लोगों का जो है वो पर्दा चाक किया पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का। आप बिल्कुल एक लाइन के ऊपर चलते रहे, और जो आपका सरेआम शो है वो पूरी दुनिया सुनती है, पूरा पाकिस्तान सुनता है। लेकिन आप कब 26 नवंबर के ऊपर आप कब प्रोग्राम करेंगे? कब आप उन लोगों के पास जाएंगे जिनको गोलियां लगी? कब आप उन फोर्सेस के जवानों के पास जाएंगे कि जो इसमें जख्मी हुए, या उनकी फैमिलीज के पास जो इसमें शहीद हुए, ताकि आप एक इकट्ठी कंप्रीहेंसिव एक स्टोरी लोगों के सामने रखें और बताएं कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, आप क्या समझते हैं कि 26 नवंबर को क्या हुआ था। इसके ऊपर आप कोई बात नहीं करेंगे। आपने गुज़िश्ता 2 सालों में इस तरह की कोई बात नहीं की, आपने बिल्कुल भी मजलूम के साथ आप नहीं खड़े हुए। आपका हाल भी शायद जमात इस्लामी वाला हाल है कि आपने उल्ट साइड ही चलना होता है। अलबत्ता आपकी अपनी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्विटर के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इकरार हसन साहब को दोनों हाथों से लेदे कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्हें चाहिए कि अपने वो कद काठ का ख्याल करें, जिस कदर उनका कद काठ है पाकिस्तान के अंदर, उसका ख्याल करें। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि बतौर साफ़ी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चापलूसी करना शुरू कर दें, लेकिन वो हक बात करें। हक करते भी होंगे, मैं इसको भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन मजीद हक बात करें। वो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है इस बयानिए के ऊपर, तब तक ये माने कि वो खड़े हैं। जब वो हटेंगे तो आप बिल्कुल उनके खिलाफ रिपोर्ट करें। लेकिन खसूसन चूंकि आपका प्रोग्राम इस तरह का होता है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें ना। आप बताएं, आप 26 नवंबर के ऊपर बताएं कि डी चौक के ऊपर क्या हुआ, जना एवेन्यू के ऊपर क्या हुआ, और जो गुज़श्ता 2 सालों में कोई लाख के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, आप वो बताएं लोगों को कि क्या वो ठीक पर्चे दर्ज हुए थे, गलत हुए थे, क्या FIRs थी, क्या फैसले आए अदालतों की तरफ से। आप इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें, एक लंबी चौड़ी आप एपिसोड इसके ऊपर रखें, ताकि लोग आपका वही पुराना जो तरीकाकार था सरेआम वाला, उसको लोग दोबारा याद करें। बहरहाल आपकी अपनी राय है, उसका एहतराम करते हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। अब देखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क्या बड़े इज्तिमा करते हैं, और खसूसन परसों 7 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। उसमें क्या जजमेंट्स आती हैं, क्या रिमार्क्स आते हैं, वो भी फिर आपके सामने रखेंगे। और खसूसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं दोनों सतह के ऊपर, वो भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।